Hello students, welcome to your EVS class. I'm your EVS teacher Gurvant Kaur. Today is 15th October 2020. The day is Thursday. We are studying chapter number 14 Baswas Farm worksheet number 3 and our today's subtopic is methods of farming or farming methods. So you all know India is a land of agriculture. About 2/3 of its population is doing agriculture. Agriculture involves growing of crops, cutting of crops, distribution of crops and reaching it to consumers or customers. So in agriculture the first main process or step is cultivation or growing of crops, which is also a step by step method, and in this video we are going to study all the steps one by one. So steps of cultivation, first is plowing means preparing of soil to sow seeds. जब हम मिट्टी को पहले प्रिपेयर करते हैं कि उसमें बीज लगा सकें, उसको हम प्लोइंग बोलते हैं. प्लोइंग से क्या होता है, इट लूजन्स एंड टर्न्स द सॉइल. ये मिट्टी को लूज करता है, थोड़ा उसको ढीला कर देता है और उसको अपसाइड डाउन टर्न कर देता है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स उसके नीचे दबे हुए हैं वो ऊपर आ जाएं, टॉप पे आ जाएं और सनलाइट, वाटर या सीड जो है वो बेटर उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, अंदर तक चला जाए. तो इट इज़ डन यूजिंग वुडन प्लो, या ये हल से किया जाता है या ट्रैक्टर से किया जाता है. तो आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 इज सोइंग सीड्स. बीजों को मिट्टी में लगाना, उसको सोइंग बोलते हैं. अब सीड्स को कैसे लगाना चाहिए, सही अमाउंट में, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तो उगेंगे नहीं, कम लगाओगे तो अच्छी पैदावार नहीं होगी. एंड एट राइट डिस्टेंस, एक दूसरे के बिल्कुल पास लगाओगे तो फिर से वो एक दूसरे को स्प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, फिर से प्लांट सही नहीं उगेंगे. बहुत दूर लगाओगे तो वेस्टेज ऑफ लैंड हो जाएगी. और सोइंग राइट टाइप ऑफ सीड्स. राइट टाइप ऑफ सीड्स मीन्स जो सीड की क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सीड्स ख़राब नहीं होनी चाहिए. तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी जो फसल है बहुत अच्छी होगी. सो सीड्स शुड बी प्लांटेड इन राइट अमाउंट एट राइट डिस्टेंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. स्टेप नंबर 3 इज़ मैन्यूरिंग. पहले भी आपको पढ़ाया है. मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज़ द होम मेड खाद, जो घर में बनाई हुई खाद है, जो हम गोबर से बनाते हैं, जो हम गली सड़ी चीज़ों से बनाते हैं, डेड एनिमल प्लांट से बनाते हैं, उसे मैन्योर बोलते हैं. और जो फैक्ट्रीज़ में केमिकल से बनाई जाती है उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. और जब इन दोनों चीज़ों को हम प्लांट्स को ऐड करते हैं, प्लांट्स को देते हैं या क्रॉप में डालते हैं, उसको मैन्योरिंग कहा जाता है. ये किस लिए किया जाता है, ताकि बेटर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो. प्लांट जो मिट्टी की जो मिट्टी का उपजाऊपन है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए, और जो क्रॉप की यील्ड है यानी पैदावार है वो अच्छे से हो जाए. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्योरिंग. एट स्टेप नंबर 3 और नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन. इरिगेशन आपको बताया, पानी डालना. किसी भी फसल को जब हम लगा देते हैं उसके बाद उसे पानी भी चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. और इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, रेन होती है, कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड हो गया जो हम नहरों से पानी देते हैं या ट्यूबवेल से. मॉडर्न मेथड हो गई ये जो ड्रिप सिस्टम है या स्प्रिंकलर फाउंटेन सिस्टम जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग. वीड्स आपको पहले भी बताया था, जो प्लांट्स खुद ब खुद किसी भी क्रॉप के साथ, किसी भी सीड के साथ उगाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स को खुद ले लेते हैं. जैसे ये प्लांट्स लगाए हैं और साथ में वीड्स भी हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट्स के साथ साथ वीड्स भी ले रहे हैं. इससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन वीड्स को हम रिमूव कर देते हैं. तो वीडिंग इसी प्रोसेस को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप एज दे कैन कम्पीट विद द डिजायर्ड क्रॉप एंड डिप्राइव इट्स ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट. ये कंपटीशन करते हैं क्रॉप के साथ और उसके न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं. स्टेप नंबर 6, देखिए जब हम फसल लगा देते हैं, हमने सारा कुछ कर दिया, अब उसके पकने तक क्या होता है, उसकी हमें देखभाल करनी पड़ती है, उसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है. तो अब रक्षा किससे करेंगे, एनिमीज से. एनिमीज क्या होते हैं, दुश्मन. तो क्रॉप के दुश्मन कौन हो गए, क्रॉप्स के दुश्मन हो गए कीड़े मकोड़े और पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. इंसेक्ट्स हो गया जो 6 लेग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रास होपर, जैसे ये बग्स एंड ऑल. और पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट में ऐसा कुछ भी आ सकता है जो किसी भी फसल को ख़राब करता है, जैसे ये ग्रेजिंग एनिमल्स हो गया, काओ, बफेलो, गोट, शिप. उसके अलावा बर्ड्स हो गए, उसके अलावा रैट्स हो गए. इन ये सब जो हैं ये फसल को तबाह करते हैं, उनको नष्ट करते हैं. इन सबको पेस्ट बोला जाता है. तो इंसेक्ट्स और पेस्ट से जब हम किसी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं
उसको हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप बोलते हैं। और ये कैसे की जाती है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को किसी भी क्रॉप में स्प्रे किया जाता है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप्स पे स्प्रे किए जाते हैं जिससे पेस्ट और इंसेक्ट्स को किल किया जाता है। नहीं तो ये इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या करेंगे, क्रॉप को या तो ईट कर लेंगे, जैसे चूहे सारी फसल खा जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, या हार्म करते हैं, किसी भी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग। अब हमने रक्षा भी कर ली, अब मैच्योर हो गई क्रॉप, पक गई फसल, तो उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और इसके दो मेथड हैं, या ये हैंड से होती है या सिक्कल से होती है, और या हार्वेस्टर्स मशीन होती हैं जिससे कि हम इनकी फसलों की कटाई करते हैं। फसल हमने काट ली, अब इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास फसल आएगी वो इस पूरी फॉर्म में आएगी, लेकिन हमें ये पूरी फसल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके ग्रेन्स चाहिए। तो इन ग्रेन्स को, बाकी जो भी इसका पार्ट है उसको चैफ बोलते हैं, तो इन ग्रेन्स को बाकी चैफ पार्ट से अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्क, स्टेम एंड चैफ पार्ट आउटर कवर यूजिंग मशीन्स और मैनुअल बीटिंग। जैसे ये यहाँ पे आप देख लीजिए, एक थ्रेशर है जो इस स्टार्क को, इस ग्रेन्स को सेपरेट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। इसके अलावा मैन्युअली भी हम इनको, इस थ्रेशिंग को कर सकते हैं। वो कैसे, या तो हम किसी हैवी चीज़ से इस स्टेम को या इस पूरी क्रॉप को बीट करेंगे जिससे कि वो टूट के नीचे गिर जाएंगे ग्रेन्स और स्टार्क अलग हो जाएगी, या हम इस फसल को किसी हार्ड सरफेस पे बीट करेंगे, मारेंगे, जिससे कि फिर से फसल नीचे गिर जाएगी, ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे और हाथ में स्टार्क रह जाएगी। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप इज़ विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, अब हमने थ्रेशिंग कर ली, लेकिन क्या होता है, जो हमारे पास ग्रेन्स आते हैं हमारे उसके बीच में भी कुछ छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो स्टार्क या चैफ के रह जाते हैं, उसको हस्क बोलते हैं। स्मॉल स्टार्क एंड चैफ पीसेस वो रह जाते हैं ग्रेन्स में भी। अब हमें प्योरली ग्रेन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे यूजिंग विनोअर और मैनुअली। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक विनो यूज़ किया जा रहा है जिसको हम छज बोलते हैं पंजाबी या डोगरी में भी। इससे क्या होता है, हम जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उनको नीचे गिराते हैं ज़मीन पे एक ऊंचाई से, उससे इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। जैसे आप इस में देखिए, एक विनोर से गिराया जा रहा है डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा की डायरेक्शन में, और जो ग्रेन्स है वो क्योंकि हैवी हैं तो वो एक साइड पे गिर रहे हैं, और जो हस्क, जो बाकी का मटेरियल है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, वो उड़ के दूसरी साइड पे गिर रहा है। तो एक ये प्रोसेस होता है। उसके अलावा एक मशीन भी होती है जिसको हम विनोइंग मशीन कहते हैं। इससे भी अगर लार्ज स्केल पे करना है तो हम इससे भी विनोइंग कर सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर, पूरा सब टॉपिक था फार्मिंग मेथड्स का। यही सारे फार्मिंग मेथड्स थे आपके। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वर्कशीट आपको दी गई है, उसको आपने ध्यान से लिखना है, कॉपी पे नोट करना है, समझना है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर